अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए खास माना जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं कि अमेरिकी चुनाव का दुनिया भर पर खास प्रभाव है, बल्कि दुनिया में हमेशा से अमेरिका खास रहा है। अब सवाल ये कि दुनिया के कई देशों में इसका क्या कुछ बदलाव आएगा। दूसरे देशों से ज्यादा ये जरूरी है कि आने वाले समय में अमेरिका का राष्ट्रपति का युद्ध में क्या कुछ खास भूमिका रहने वाली है। जी हाँ, अमेरिका जो दुनिया भर में सुपर पावर के रूप में जाना जाता है, युद्ध में भी अमेरिका ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अब युद्ध के बीच अमेरिका में चुनाव काफी खास माने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगला राष्ट्रपति युद्ध को लेकर क्या कुछ नई रणनीति तैयार करेगा, खासकर उन क्षेत्रों पर जो लंबे समय से युद्ध झेल रहे हैं। एक और 32 महीने से रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में बीते 1 साल से इजरायली हमले जारी हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते से इजराइल ने लेबनान पर भी आक्रमण कर दिया था, जिसके चलते अरब अमेरिका वोट डेमोक्रेट पार्टी के पाले में खिसकता हुआ नजर आया है। वैसे तो गाजा युद्ध को लेकर अमेरिकी मुस्लिम बाइडेन और हैरिस प्रशासन ने खासे नाराज दिखाई दी, लेकिन लेबनान युद्ध ने उनके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ट्रंप की जीत से क्या युद्ध खत्म होने की संभावना है या फिर ये जंग और भी ज्यादा विकराल रूप लेने को तैयार होगी। व्हाइट हाउस की रेस में शामिल दोनों ही प्रमुख उम्मीदवार इजराइल के प्रति पुरजोर समर्थन जताते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीतने पर युद्ध के खत्म होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले की खुलकर आलोचना करते रहे हैं। इस हमले में करीब 1200 इजरायली मारे गए थे और 251 लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया था, जिसमें कुछ अमेरिका के नागरिक भी थे। उन्होंने गाजा के लोगों के प्रति बेहद कम सहानुभूति जाहिर की है, जबकि इजरायली हमले में 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जुलाई में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने हमास पर पूर्ण विजय हासिल करने को कहा था। हालांकि उन्होंने गाजा को लेकर कहा था कि फिलिस्तीनियों की हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया था कि नेतन्याहू जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए दुनिया भर के विरोध के बावजूद विवादित जेरूशलम क्षेत्र को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी, जबकि दुनिया के कई देश आज भी तेल अवीव को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कई अरब देशों और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड के जरिए सामान्य संबंध स्थापित करवाए। साथ ही ट्रंप ने ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ की गई न्यूक्लियर डील से भी अमेरिका को अलग कर लिया था। खास बात तो ये है कि इजराइल भी इस डील का विरोध करता रहा है। यानी ये तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को पूरी तरह से समर्थन देते हैं। हालांकि 2020 में ट्रंप के पीस प्लान की वजह से नेतन्याहू के साथ उनके रिश्ते थोड़े तल्ख हो गए थे। इसी प्लान के मुताबिक 2 राष्ट्र समाधान के साथ ईस्ट जेरूशलम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाया जाना था। हालांकि अपने पहले कार्यकाल में मुसलमान के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाने और नेशनल रजिस्ट्रार बनाने की मांग करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में अमेरिकी मुसलमानों को लुभाने की भी खूब कोशिश की है। वहीं कमला हैरिस की बात करें तो वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में गाजा के पीड़ितों को लेकर ज्यादा मुखर रही हैं। उन्होंने लगातार इजराइल पर जंग खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए डील को स्वीकार करने का भी दबाव बनाया था। जुलाई में जब हैरिस नेतन्याहू से मिली थी तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा था कि वह गाजा के लोगों के उत्पीड़न पर चुप नहीं रहेंगी। कमला हैरिस ने यह भी साफ कर दिया था कि इजराइल को अपने आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन उसका तरीका मायने रखता है। गाजा में बीते महीनों में जो भी कुछ हुआ वो दिल दहलाने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।